वफाकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा किए जा चुके। माली दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 से नवंबर 2025 केपी हुकूमत को वफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, ये कहा जा रहा था खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की जानिब से काफ़ी अरसे से कि 2,200 अरब रुपए पेंडिंग हैं, लेकिन अब आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि कुछ भी पेंडिंग नहीं, तमाम अदायगियाँ हो चुकी। जी देखिए, बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जो पीटीआई की हुकूमत है, वो अपने झूठ छुपाने के लिए ये बार बार वसाइल के मुतालिक बात करती है, और इसीलिए आज वफाकी हुकूमत ने ये प्रेस रिलीज निकाली है ताकि इस झूठ को रद्द कर सके और ये तासुर के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास कोई वसाइल की कमी है, इसको रद्द किया जाए। बुनियादी किल्लत वहाँ पे वसाइल की नहीं बल्कि नीयत की है। बुनियादी किल्लत वहाँ पर वसाइल की नहीं बल्कि कॉम्पिटेंस की है, और बुनियादी वहाँ पे जो किल्लत है वो एक मुस्बत सोच की है और एक गवर्नेंस की तरफ फोकस की है। तो बात यह है कि जी, चाहे वो एनएफसी अवार्ड की मद में हो, चाहे वो जहां पर 5,800 अरब से जायद पिछले 15 सालों में ट्रांसफर हो चुके हैं, जो सूबाई हुकूमत का हक है वो उसको पूरा मिला है। अभी पिछले दिनों में ही 17 दिसंबर के रोज गालिबन हर 15 दिन बाद जो एनएफसी की मद में ट्रांसफर होता है वो भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को किया गया। इसके अलावा जो दीगर और ट्रांसफर्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो वॉर ऑन टेरर की मद में 1% अनडिवाइडेड डिविजिबल पूल से मिलता है, जिसका मतलब ये है कि जब वफाक अपने वसाइल इकट्ठे करती है और जो सूबों को और वफाक में तकसीम होनी होती है, उससे पहले जो रकम मौजूद होती है, सबसे पहले उसमें से 1% कट के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वॉर ऑन टेरर की मद में अलहदा दिया जाता है। ये उससे अलहदा है, इजाफी है, जो कि सूबे का अपना एक शेयर है जो अलहदा मिलता है। इसके अलावा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन हों, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हों, वफाकी तरक्याती बजट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का शेयर हो, ये सब चीज रॉयल्टीज हो, वो सब अलहदा ट्रांसफर्स हैं। तो देखिए, ये सारी रकूम मिलती रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, और ये वसाइल हर टाइमली तरीके से मिलते रहे हैं। और बुनियादी मसला वहाँ पर ये नहीं है कि वसाइल की कमी है, बल्कि वहाँ पर मसला यही है कि एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है जिसका फोकस रियासत से टकराव है, अवामी खिदमत नहीं, जिसका फोकस गवर्नेंस नहीं है बल्कि एक मुजरिम की रिहाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वसाइल की कमी का बेबुनियाद ये बात करने के बजाय वो अब अपना फोकस जो वसाइल मौजूद हैं, जो वसी वसाइल मौजूद हैं, उसको सही तरीके से इस्तेमाल पर लगाएगी और आवाम की खिदमत पर फोकस अपनी मरकूज करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी जानिब से यही कहा गया कि वसाइल KPK के पास मौजूद हैं, वहाँ पर इनको ठीक तरीके से इस्तेमाल करने की कमी है, गवर्नेंस की वहाँ पर कमी है, इसी वजह से वहाँ पर मसाइल मौजूद हैं। नाज़रीन, वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका है। माली दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 से नवंबर 2025 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। माहिर मशरत आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, किस तरह से देखते हैं KPK के एक तरफ क्लेम को और दूसरी जानिब जो आज क्लैरिफिकेशन की गई है इसको? मेरा ख्याल है कि ये क्लैरिफिकेशन लॉन्ग ओवरड्यू थी, चूँकि बड़े अरसे से ये बात दोहराई जा रही थी कि वफाकी हुकूमत जो है वो KP को उसका शेयर नहीं दे रही, और ये सिर्फ KP से नहीं बल्कि मुख्तलिफ बाकी सूबों से भी ये आवाज़ उठती है। और मेरा ख्याल है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। जो सूबे जो बात कर रहे हैं वो PSDP के फंड्स की बात कर रहे हैं, और PSDP का जो फंड है वो एंटाइटलमेंट नहीं होता, वो जुड़ा होता है आपकी परफॉर्मेंस से, आपके माइलस्टोन से, आपने जो तरक्याती मनसूबे शुरू किए उनका कितने % खत्म कर लिया, उसके हिसाब से जो है उसके फंड्स की रिलीज की जाती है। और वो इवन वफाक में भी अगर वो मनसूबा अपनी रफ्तार पे ना चल रहा हो या जो उसमें तय किया गया था वो कारकर्दगी ना हो, तो वहाँ पे उसके फंड भी रिलीज स्लो हो जाती है। जो सूबे का हक होता है वो NFC अवार्ड के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन में मिलने होते हैं, जो कि आज वफाकी हुकूमत ने जो नंबर दिए उसके मुताबिक वो
पूरे पे कर रही है। इसी तरीके से जो एनएफसी का फार्मूला रिवाइज हुआ उसमें जो दहशत गर्दी से निपटने के लिए एडिशनल फंड थे वो दिए जा रहे हैं। इवन जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं फाटा और पाटा जिनकी बात हो रही थी उसमें भी वफाकी हुकूमत ने जो नंबर रिलीज किए उसके मुताबिक सूबे को उसका शेयर जो है वो मिल रहा है। हाँ, पीएसजीपी जो है, पीएसजीपी जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड रिलीजेस हैं और अगर उसकी सूबा समझता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो खातर खा है तो जाहिर है कि उसको उसका क्लेम बनता है और ले सकता है। लेकिन अमूमी तौर पे पीएसजीपी प्रोजेक्ट इतने विजिबल होते हैं, उनकी जो कारकर्दगी है कि सबको मालूम होता है कि उसकी रिपोर्ट क्या है और उस पर कब उसकी रिलीजेस जो है होनी है। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जो सूबे का हक है वो तो वफाकी हुकूमत के जो नंबर्स रिवील किए गए उसके मुताबिक नजर आ रहा है कि मिल रहे हैं। पीएसजीपी पे अगर सूबे का कोई क्लेम बनता है तो उसको उस पर बात करनी चाहिए कि कौन सा मनसूबा है जो कि वक्त पे मुकम्मल हो गया या जिसका टारगेट अचीव हो गया और उसके फंड रुके हैं। वहाँ पे अगर उनका कोई क्लेम है तो वफाकी हुकूमत को उसको देखना होगा, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। माहिर मुआशियात हमारे साथ आबिद सुलेहरी साहब मौजूद थे, जिन को कीमती वक्त देने के लिए बेहद मशकूर हैं आपके।